एक बार एक छोटे से गांव में जिसका नाम था लोहच, दो बच्चे थे, मैक्स और टैमी। मैक्स और टैमी एक खूबसूरत नीली झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अब हर हफ्ते सोमवार को, जो मार्की शहर में मार्केट डे था, मैक्स और टैमी अपनी शॉपिंग करने जाते। सोमवार को हमेशा की तरह मैक्स अपनी खिड़की से बाहर झांकने से पहले ही वो मार्की के लिए रवाना हो गए। खरीदारी के लिए बढ़िया सुबह है। हाँ वो तो है। वो आकाश की ओर देख रहे थे। वो तैयार होने के लिए गए, तब अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो क्या है? मैक्स टैमी को संदिग्ध रूप से देख रहा था। यह निश्चित रूप से मेरा पेट नहीं है। तभी उन्हें फिर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये खिड़की के बाहर से आई है। मुझे उम्मीद है कि ये बारिश और हमारी खरीदारी यात्रा को खराब नहीं करेगी। अरे नहीं, मुझे आशा है कि मैं इस यात्रा के लिए उत्सुक नहीं हूँ। चलो, बारिश शुरू होने से पहले जल्दी चलो। मैक्स को खुश करने के लिए टैमी ने कहा। टैमी और मैक्स अपनी छोटी लाल कार में सवार हो गए और जल्दी ही बाजार गए। मार्की शहर बहुत दूर एक पहाड़ी पर बसा हुआ था, इसलिए उन्हें घर लौटने के लिए पूरा दिन लग जाता था। फिर थोड़ी देर बाद वही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। झील के बाहर एक विशालकाय सिर दिखाई दिया। ये एक राक्षस था। राक्षस झील से बाहर निकल आया और किनारे पर बैठ गया। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा पेट लड़खड़ा रहा है। मुझे जल्द ही नाश्ता खोजने की जरूरत है। वो इधर उधर देखने लगा और पास में ही एक मकान भी देखा। याहू! ये छत मेरे नाश्ते के लिए ठीक रहेगी। उसने अपनी लंबी खुरदरी जीभ से छत को चाटा। राक्षस ने मैक्स और टैमी के घर की छत को खाना शुरू कर दिया। राक्षस ने आधी छत खा ली और अपना पेट पाल लिया। मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन छत के बचे हुए हिस्से को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो वो बैठ गया और छत के शेष हिस्से को खा गया। ये तो वाकई स्वादिष्ट था, दानव ने कहा और अंत में संतुष्ट हो गया। उस शाम जब मैक्स और टैमी घर लौटे तो बिना छत के अपना घर देखकर हैरान रह गए। अरे बाप रे, हमारी छत गायब हो गई है। ये कैसे हो गया? दूर होने पर भयानक तूफान आया होगा शायद। मुझे यकीन है कि मैंने आज सुबह गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, तो शायद हुआ भी होगा। अब छत की मरम्मत शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो कल सुबह काम शुरू करते हैं। आंट मैरी के घर चले और अपने लिए एक तंबू ले लेते हैं, टैमी ने कहा। आंटी मैरी का घर बहुत दूर नहीं था, इसलिए वो जल्द से लौट आए और एक तंबू लगा दिया। उन्होंने फिर एक कैंप फायर जलाया और उसके सामने बैठ गए। हे टैमी, मैं गिटार पर जो भी धुन जानता हूँ वो सब बजाऊंगा। मैक्स ने स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है। टैमी ने ताली बजाकर और गाना गाकर मैक्स का साथ दिया। उन्होंने संगीत बजाया और कुछ समय के लिए गाना गाया, जब तक कि वो सो नहीं गए। अब झील के पास में राक्षस पूरी छत खाने के बाद पेट दर्द को लेकर संघर्ष कर रहा था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं फिर कभी इतना खाना नहीं चाहूंगा, भले ही वो कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो। राक्षस दर्द में रोने लगा। अगली सुबह मैक्स और टैमी ने छत को मोड़ना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों को कड़ी मेहनत करते देख राक्षस को उनके लिए दुख हुआ। राक्षस ने तब मैक्स और टैमी की चुपके से मदद करने का फैसला किया। जब वो चाची मैरी के घर पर अपना दोपहर का भोजन करने गए तो राक्षस ने पूरी छत बनाना शुरू कर दिया। मैक्स और टैमी अपने घर की छत देखने के लिए घर लौट आए तो वो हैरान थे। और जब उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई है, वो अचंभित हो गए। मुझे छत के लिए खेद है। आशा है कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। आपका मित्र। मैक्स और टैमी बहुत ही खुश थे। दयालु मित्र का स्वभाव देखकर वो अनुमान लगाते रहे कि ये कौन हो सकता है, लेकिन वो जान नहीं पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बार फिर वही गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। लगता है किसी ने आवाज लगाई। हाँ, आप सही हैं। यह फिर से राक्षस था, लेकिन इस बार वो खुशी से नाच रहा था।
ये